हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगी, मस्त होगी। मेरी किस्मत, 16 साल हो गए मेरी शादी को। जब भी मुझे कोई चीज़ जरूरत पड़ती है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। दारू पीने के लिए पैसे हैं, गुटखा खाने के लिए पैसे हैं, सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं। मतलब टोटली 6-6.5 हज़ार का खर्चा खुद का है, क्योंकि कमाते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड हमारे कमाते हैं, मैं नहीं कमाती हूँ। तो मतलब मेरी ज़रूरत, मेरा खर्चा, कोई खर्चा नहीं है। फिर भी खर्चा है तो कमाओ, अपना पूरा करो। घर में रख रखा है, रोटी खिला रहे, बस इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। घर में रह के काम ही क्या करते हैं? बस खाओ पर के सो, खाओ पर के सो, और तो कुछ काम करते नहीं हैं। औरतें करती भी क्या है घर में? बस खाती हैं, पर के सोती हैं, और कुछ काम नहीं करती हैं। ज़्यादा बोलो, काम क्या है घर में? 2 वक्त रोटी बना के दे देती है, 4 रोटी बना के दे देती है, 2 कपड़ा धो देती है। इससे आदमी के सर पे बोझ लग रहा है। अब डिलीवरी की समस्या, मुझसे कहा जा रहा है मायके में जाओ अपने, मुझे कुछ दिन तक शक्ल नहीं देखनी है। जब डिलीवरी हो जाएगी तो वहाँ से हम ले आएंगे, क्योंकि जितना टोटल खर्चा होगा मायके वाले करें। मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1 रुपये भी नहीं है लगाने के लिए। मायके में जाने की सोचो, वहाँ पे भाई भाभी हैं, वो मना कर देते हैं, यहाँ नहीं हो वहीं कराओ, क्योंकि उनका खर्चा होगा। यहाँ पे करवाओ तो ये मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने ये बोल दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बेबी हो जाएगा, हम किसी को दे देंगे, हम नहीं पालेंगे। या हम नहीं खिला सकते, तुम नहीं रख सकते, तो हम किसी को दे देंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं जिसके बच्चे नहीं हैं। तो अब ये बात उठ रही कि जिसको बच्चा देना है उसी से कहो कि डिलीवरी में जितना खर्चा होगा खर्चा कराए, खर्चा दे। तो मैं तो भगवान से यही सोचती हूँ, बच्चे को मेरे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बचना नहीं चाहिए। 15-16 साल से ना बहुत झेल लिया, अपनी झेल लिया। बच्चे को दो किसी को, जब बच्चे नहीं देता मेरी कलेश। अब बच्चे हो रहे फिर भी मेरा कलेश। मुझे गाली दो, मुझे मारो पीटो, मेरे माँ को तक को गाली पड़ती है। माँ को गाली देती हैं, बाप मर गया, बाप को भी उल्टा सीधा बोलती हैं, गाली देती हैं। मैंने कहा माँ के हम नहीं जाएंगे, 10-15 दिन तक तुम नहीं देखना चाहते, मैं अपने किसी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे। 10-15 दिन वहाँ रहेंगे, कुछ दिन तक ना तू मेरी शक्ल देखेगी ना मैं तेरी शक्ल देखूंगा, तो अच्छा लगेगा। जब से मेरा ये बेबी, सेकंड बेबी मेरे पेट में है, तब से मेरी ना बहुत कलेश बढ़ गई। और मुझे रंडी बोलते हो, गाली देती हो, दो मेरी माँ को रंडी बोलती हूँ, मेरी माँ तक को गाली देती हूँ। मेरे पास ही ग्रुप नहीं है, हमने डिलीवरी करवा पाएंगे तो हम कहाँ जाएँ? तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर रहे, तुम्हारे घर में काम कर रहे, सब कुछ, वो कहाँ जाएँ? काम करो। प्रेगनेंसी में ऐसे में कौन रख लेगा मुझे काम पे? क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मैं ज़्यादा देर काम ही नहीं कर सकती बैठ के। यहाँ पर भी तो ड्यूटी देनी पड़ती है। मैंने कहा मैं डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में हम काम कर लेंगे, रहेगी बच्चे की, वो हम किसी न किसी को दे देंगे, कोई ना कोई पाल ही लेगा। अब वो शुरू से कह रही थी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, दवाई खा के ख़त्म करो, दवाई खा के ख़त्म करो। मेरी में हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि इस जन्म में मैं बच्चे के लिए बहुत तरसे हैं, तो भगवान मुझे दिया है। अब हत्या नहीं करेंगे, चाहे बेशक मैं किसी को दे दें। तुम्हारे बस के नहीं है पालना, मत पालो। और जुलाई में डिलीवरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लाएं? खून की कमी हो जाती है तेरे अंदर। 50,000 रुपये मांग अपने मायके वालों से, 50,000 मांग, तब तेरे ऊपर लगाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे। किनसे मांगे? कोई देता है? 1,000-2,000 मांग ले, वो तो मना कर देते हैं लोग, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो 50,000 मायने नहीं रखते। कौन मदद करता है?
किसी की कोई नहीं करता। इंसान की वैल्यू नहीं है, पैसा की वैल्यू है। ये है वो है दुनिया की। रोज़ लेक्चर, रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ कलेश। मैं अपना बेबी डिलीवरी के बाद जैसे हो जाए, अच्छे से हो जाए, मैं किसी को दे ही देंगे, हम नहीं रखेंगे। अगर बच्चे से खर्चा हो रहा है ना, नहीं झेल पाओगे ना, हम किसी को दे देंगे। हम हत्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। हाँ।